नात्सीवाद और हिटलर का उदय। अभी हम लोग अपने तीसरे पाठ में प्रवेश कर चुके हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग हिटलर के बारे में और जर्मनी का पूरा जो क्या इतिहास है उस वक्त हुआ था वो अभी हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग प्रवेश करते हैं। 1945 के वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन जो लड़का था वो अपने बिस्तर में लेटा हुआ था। रात का समय था और वो कुछ सोच रहा था। तभी उसके माता पिता की दबी दबी आवाजें उसको सुनाई दी। उन आवाजों में क्या बातचीत चल रही थी देखते हैं बच्चों। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ गंभीर स्वर में उनके माता पिता किसी मुद्दे को लेके बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे और उस वक्त के जमाने में वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। बच्चों, क्या करना चाहिए का मतलब है कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म करने देना चाहिए या अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसा वो क्यों बात कर रहे थे, क्या हुआ था इस तरह से, हम लोग देखते हैं बच्चों। अभी उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा था। उनको अपना भविष्य जो था वो कुछ सुरक्षित नहीं दिख रहा था और वे घबराहट के स्वर में कुछ कह रहे थे। अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। अगले दिन वे हेलमुट को लेके बाग में घूमने गए थे और वह एक आखिरी मौका था कि हेलमुट अपने पिता के साथ वो सफर कर रहे थे और उस वक्त उसके पिताजी उसको हर एक आनंद देना चाहते थे। आगे देखते हैं क्या हुआ। जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया तो दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए, खूब सारा वक्त खेलते कूदते बिताया और कुछ समय के बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार दी। अभी हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है और हेलमुट ने जो कुछ भी सुना था और जो कुछ हुआ उसमें उसके दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर हो गया कि अगले 9 साल तक वो घर में एक कौर भी नहीं खा पाया था। वो घर में कुछ नहीं खाता था। उसे एक बार बार डर सताता रहता था कि कहीं उसकी माँ उसको जहर न दे दे। और हेलमुट को शायद समझ में नहीं आया था, लेकिन हकीकत यह थी कि उसके पिता नात्सी थे। नात्सी मतलब जर्मनी थे और वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। और आप में से कई बच्चे नात्सियों और उसके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे और आपको शायद ये भी पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने में कटिबद्ध था और वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। आपने यह भी जरूर सुना होगा, मतलब मैंने तो सुना है और आपने भी सुना होगा शायद, कि उसने अपने यहूदियों को इतनी बुरी तरह से मरवाया था। यहूदी लोगों को, यहूदी लोग यानी कि ख्रिस्ती लोग। लेकिन नात्सीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, तो यह दुनिया और राजनीति के बारे में संपूर्ण एक व्यवस्था और विचारों की एक पूरी संरचना है। अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि नात्सीवाद का मतलब क्या है। और इस सिलसिले में सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी और वो किस चीज से डर रहे थे। देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हिटलर का चित्र देख रहे हैं और उनके 2 सहकारी मित्र भी उनके साथ हैं। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। अभी हिटलर को अंदाज हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या हश्र होने वाला है। अभी हम लोग बच्चों थोड़ा सा
इतिहास के अंदर ही जा रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी इस विभाग में थोड़ा सा हिटलर का आखिरी समय का वक्त देख रहे हैं कि उसके प्रचार मंत्री ग्लोबल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ, और हिटलर ने भी अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली थी। और युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई थी, और इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नात्सी युद्धवादियों का मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया था। ये मुकदमा एक चल रहा था वहां पे। जर्मनी के व्यवहार में ये युद्ध के दौरान खास तौर से इंसानियत के खिलाफ सभी किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे, और उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा हो रही थी। उनको कोई भी उससे सहमत नहीं था। इस हिटलर ने इतना अत्याचार किया था, इतना जुल्म किया था, इतने परिवार को मारा था और इतने बुरी तरह से मारा था। इसके लिए बहुत ही उसके कृत्य जो थे वो दुनिया भर में निंदात्मक थे। और ये कृत्य क्या थे देखते हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारे जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी लोग और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे, पोलैंड के। और साथ में ही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो भी अपंग घोषित किए गए ऐसे 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए, इनको भी मार डाला गया। और इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया था। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए औशवित्स जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से 1000 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। एक कमरा था, वहां पे सारे परिवार को लोगों को इकट्ठा करके उधर रख दिया जाता था और जहरीली गैस छोड़ी जाती थी और परिवार के परिवार मार दिए जाते थे। न्यूरेमबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नात्सियों को ही मौत की सजा दी थी, और बाकी आरोपियों में से बहुतों को तो उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा तो मिली, लेकिन नात्सियों को जो सजा दी गई वह उनकी बर्बरता और उनके जो जुल्मों के मुकाबले बहुत ही छोटी थी, यानी कि तुरंत मौत मिल गई उनको। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको और भी दर्दनाक मौत देनी चाहिए थी। मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा, इसके अंतर्गत हिटलर को क्या अंदाज हुआ था, इसके बारे में आपको अपनी किताब में यानी अपने कॉपी में लिखना है, नोटबुक में अपने इसका जवाब लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं। चलिए बच्चों।